कोल शॉर्टेज चल रहा है, सुना है आपने न्यूज में? कोयले की कमी चल रहा है, जिसके वजह से इन पावर सेक्टर मेनली कोल शॉर्टेज इन पावर सेक्टर, मतलब हाँ हाँ, सेंट्रल पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये तीन जो मैटर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, दिल्ली में सिर्फ सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि ये कंप्लीट कंप्लीट स्टेट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ऑफिसेस हैं, यहाँ पर एम्बेसीज भी हैं, ठीक है। तो जो फॉरेन रिलेशन का मैटर आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट, पार्लियामेंट, ये सारे जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और नेशनल कैपिटल है। तो इस वजह से उसे अभी मतलब कुछ तीन मैटर जो है, जो तीन मेन मैटर है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्चुअली क्या है कि म्यूनिसपैलिटी जो है, म्यूनिसपैलिटी अलग, लोकल अथॉरिटी होती है, तो म्यूनिसपैलिटी में अलग गवर्नमेंट, अलग पार्टी की सरकार, मतलब अलग पार्टी है वहाँ पर बीजेपी है म्यूनिसपैलिटी में, और आपका स्टेट लेवल पे कौन है? आम आदमी पार्टी, राइट। तो यहाँ पर दो अलग अलग पार्टी हैं, म्यूनिसपैलिटी को चलाता है कौन? बीजेपी, मतलब बीजेपी की पार्टी की सरकार है वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर जो म्यूनिसपैलिटी, ये सब जो डिमोलिशन वगैरह काम होता है म्यूनिसपैलिटी करते हैं, तो ये म्यूनिसपैलिटी ने किया कार्रवाई, पुलिस गिराती नहीं है, पुलिस डिमोलिशन काम नहीं, पुलिस खाली प्रोटेक्शन देती है, पुलिस वहां पर आगे खड़ी रहेगी कि अगर जो डिमोलिशन हो रहा है तो जिसका गिराया जा रहा है वो दंगा फसाद ना करे या म्यूनिसपैलिटी वालों को मारने ना लगे। तो पुलिस का काम बस इतना होता है, पुलिस ये सब गिराती उराती नहीं है, ठीक है ना। पुलिस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी बस, म्यूनिसपैलिटी वाले डिसाइड करेंगे कि गिराना है या नहीं गिराना है, डिमोलिशन करना है या नहीं करना है, तो म्यूनिसपैलिटी ने किया है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, आपको पता है ना, तीन हायरार्की होती है, लोकल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, म्यूनिसिपल लोकल गवर्नमेंट अलग, यहाँ पर तीन अलग अलग, तीनों चीज़ें एक जगह साथ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पिक्यूलियर केस है। पिंटू को एरिया को यूटी में क्यों रखा जाता है? बहुत सारे रीज़न है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज है, सेफ्टी सिक्योरिटी इशू होता भी है, जैसे कि अंडमान निकोबार वगैरह को सिक्योरिटी पर्पज से भी रखा गया है, क्योंकि वो सब आपके इंडियन ओशन वगैरह में है, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर्पज से भी रखा गया है, ठीक है। और जैसे कि बीच में आपको नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स थे यूटी में, तो उनको भी वहाँ पर काफ़ी इंसर्जेंसी का इशू था, तो उनको यूटी में रखा गया था। जम्मू एंड कश्मीर को अभी यूटी बनाया गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिलिटेंसी है, तो इसलिए यूटी में उनको रखा जाता है, ठीक है पिंटू। चलो, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोल शॉर्टेज इन पावर सेक्टर। अब बेसिकली कोल शॉर्टेज एक तरह से चल रहा है पूरे इंडिया में ही, बाकी सेक्टर्स में भी, बट पावर सेक्टर में मेनली, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, उन लोगों को कोल नहीं मिल पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। आपको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो कोल से चलता है, ठीक है। तो उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इनफ कोल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी। तो अगर इन कोल नहीं मिल पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगा? आप जान ही सकते हो क्या दिक्कत होगा, हम लोग यहाँ पे अभी क्लास भी नहीं ले पाएंगे, राइट। तो और ऐसे बाकी बहुत सारी दिक्कत होंगी, तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो आखिर ये कोल शॉर्टेज क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है, और इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कुछ 6 महीना पहले, लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास भी, सितंबर अक्टूबर में भी ये हुआ था, ये मैटर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था काफ़ी दिनों तक, फिर इसे कुछ टाइम के लिए रिजॉल्व किया गया, और फिर अब जब गर्मी शुरू हुआ है तो फिर से वापस से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ गया है, और फिर से कोल शॉर्टेज चल रहा है काफ़ी पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मेनली थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादा होती है, मैक्सिमम मतलब जो होता है, मैक्सिमम कंपोनेंट थर्मल पावर प्लांट से होता है, कोल से। तो इसलिए अगर कोल शॉर्टेज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत होगा ही होगा, राइट। तो लगभग 135 थर्मल पावर प्लांट हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, और उनको कोल चाहिए। थर्मल मतलब होता है जो गर्मी से, हीट से चलता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट में आपके कोल से मेनली आता है, फिर लिग्नाइट, डीजल, ये सब से भी आ सकता है, गैस। तो आखिर ये स्टॉक जो है, कोल स्टॉक थर्मल पावर प्लांट के पास कितना जनरली होना चाहिए? जनरली
जो recommended है, जो recommended है कि मिनिमम 14 डेज का 14 डेज का कोल स्टॉक होना चाहिए। मतलब अगर 14 दिन तक कोल का सप्लाई नहीं हो तो भी उनके पास इतना कोल हो कि वो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन एज इट इज कर सकें। तो इसलिए मिनिमम 14 दिन का स्टॉक उनके पास हर थर्मल पावर प्लांट के पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि किसी के पास 4 दिन का बचा हुआ है, किसी के पास 5 दिन का बचा हुआ है, किसी के पास कुछ दिन 7 दिन का बचा हुआ है स्टॉक। तो ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर स्टॉक कम होने लगेगा तो सीधी सी बात है वो कभी भी खत्म हो सकता है, और खत्म हो जाएगा तो प्लांट बंद हो जाएगा। राइट, तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कितना सीवियर है आप समझ सकते हो ये प्रॉब्लम। तो ये है, मिनिमम 14 दिन है, 15 से 30 दिन भी होता है जनरली, बट मिनिमम 14 दिन का रिकमेंडेशन है। फिर उसके बाद हाँ, गवर्नमेंट 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 रेकमेंड करती है ना, ऑफ कोर्स। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी वगैरह जो है, जो उनकी बॉडी है, वो सब रेकमेंड करती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डेटा देखें कि इलेक्ट्रिसिटी का, तो थोड़ा सा मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि कितना। एक तो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, ये अक्टूबर का डेटा है। ठीक है, अक्टूबर 2021 का डेटा है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है। ठीक है ना, कोई भी डेटा चेंज होते रहता है सब। ये मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास कैपेसिटी है, कोल से, थर्मल पावर प्लांट से, गैस से, या रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, तो कोल कोल से है, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो 52% का, अराउंड 52%। ठीक है, अराउंड 52% का क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन चलो मैं पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कर लेता हूं, एंड देन लिग्नाइट। लिग्नाइट से होता है 1.71% का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। गैस का है 6.42%। गैस का 6.42%। डीजल 0.13%। डीजल 0.13%। एंड देन हाइड्रो 11.96%। हाइड्रो 11.96%। ठीक है, एंड देन विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी। विंड, सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें कितना है, 25.94%। एंड देन न्यूक्लियर 1.75%। न्यूक्लियर 1.75%। ये आप इसको जोड़ोगे तो लगभग 100% आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डेसिमल में इधर उधर होगा, क्योंकि मैंने फिगर एग्जैक्ट हर जगह नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 52.10 है, तो इसको आप ऐड करोगे तो 100% आ जाएगा। आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ जाएगा, रफली बस जोड़ के देख लो, आ जाएगा वैसे। ये इंस्टॉल्ड होता है, इंस्टॉल्ड और जनरेटेड कैपेसिटी। जनरेटेड कैपेसिटी में दोनों में फर्क समझ में आता है कि नहीं आता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और जनरेटेड कैपेसिटी। सुनो नो, चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें थोड़े आप जानते हो, सारी चीज़ें आते हो तो जानते तो यहाँ क्यों आते हैं, राइट? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं जान रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कोल कोल का 52% है, लेकिन जनरेटेड जो है वो 68% है। मैं पहले इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने कोई प्लांट लगाया, ठीक है,
कोई प्लांट कोई फैक्ट्री लगाया, उसमें 10 मशीन रख दिया मैंने, ठीक है, 10 मशीन, हर मशीन मान लो कि 10 मार्कर, ये मार्कर बनाने की मैंने मशीन बनाया, और हर मशीन 10 मशीन, और हर मशीन 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 50 हो सकता है ना। 10 मशीन है मेरे पास, एक मशीन की कैपेसिटी है 5, अगर उससे मैं 12-24 घंटे चलाऊं, जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल है ये, लिटरल मत जाना। तो एक मशीन अगर 5 यूनिट बनाती है पूरे 24 घंटे में, तो 10 मशीन कितना बना सकती है? 50 बना सकती है। तो ये हो गया मेरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन जब मशीन जो चलेगा रियल में, जो चलेगा, तो हो सकता है कि कोई मशीन क्या हो गया, एक मशीन बंद हो गया, हो सकता है ना, एक मशीन किसी दिन बंद हो गया 6 घंटे के लिए, तो अब उसका एक प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। तो रियल में हो सकता है क्या हो, 49 ही बने उस दिन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जनरेटेड कैपेसिटी, मतलब एक्चुअल, ये एक्चुअल इतना काम किया, रियल में इतना काम किया, और ये था इंस्टॉल्ड, मतलब इतनी इसकी औकात थी। अगर इसको सिंपल भाषा में बोलूं मैं, तो इतनी औकात थी, और इतना में ये रियली परफॉर्म कर पाया, ठीक है। मतलब इसे और मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो कि मेरी औकात है 12 घंटे पढ़ाने की, ठीक है, लेकिन मैं 10 ही घंटा पढ़ा पाया, क्यों? क्योंकि मैं थक गया, ठीक है, या कहीं चले गया, या बीमार पड़ गया। तो अब मैंने कितना काम किया? 10 घंटा। तो 10 घंटा जनरेटेड कैपेसिटी है, मतलब रियल, लेकिन औकात कितना था? 12 का। तो वही, तो ये होता है इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल मतलब इतनी औकात थी, और जनरेटेड मतलब इतना मैंने काम किया, एक्चुअल। समझ में आ गया? तो ये रियल होता है, और ये कैपेसिटी होती है बेसिकली, इतनी क्षमता। एनी डाउट? ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया? चलो, तो वैसे ही क्या होता है कि यहां पर भी होता है, सेम चीजें यहां पर भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी केस में भी होता है, पावर प्लांट में भी क्या होता है, सरकार प्लांट तो लगा देती है, ठीक है, सरकार ने प्लांट लगा दिया है, लेकिन मान लो कि यहां पर प्लांट लगा दे, जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है, कि काम करेंगे हम यहां पर 500 मेगावाट बनाएंगे, ठीक है, यहां पर हम 500 मेगावाट बनाएंगे, लेकिन रियल में बन कितना रहा है? 400, उतना चल ही नहीं पा रहा है। अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि यहां परसेंटेज कम है, यहां ज्यादा, कैसे है? मैं बता रहा हूं कैसे है। पहले परसेंटेज लिख लो, फिर मैं बता देता हूं। लिग्नाइट, लिग्नाइट में एक्चुअल में कितना बनता है? 1.89, ठीक है। गैस, गैस में नहीं बनता है। देन डीजल, डीजल में 3.11 है अभी इसकी जनरेशन। हाइड्रो में रियल कितना है? 14.4%। और फिर विंड में कितना है? 9.04%। और न्यूक्लियर में कितना है? 3.34%। ये भी जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली ये देखो कि क्या हो रहा है, कि इतनी इनकी कैपेसिटी है, लेकिन ये प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं। अब होता कैसे है ये, कि मान लो कि हम, मेरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 टोटल यूनिट की थी, ठीक है, टोटल यूनिट 1000 यूनिट मेगावाट की थी, जस्ट अजम्पशन ले रहा हूं मैं, एग्जांपल। तो इसमें से मैं 52 बना सकता था, मतलब 52%, 52% कितना होगा? 520, 520 हो सकता है। तो यहां पर मैं बना सकता था कितना? 520 मेगावाट, ठीक है। लेकिन मैंने जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, टोटल इतनी तो औकात थी 1000 की, यहां पर 1000 की टोटल औकात थी, कैपेसिटी थी। लेकिन जो रियल में जो प्रोडक्शन हुआ, मैंने बताया क्या होता है कि जितना इंस्टॉल होता है उससे कम होता है। तो रियल में जो प्रोडक्शन हुआ वो हो गया मान लो 500 मेगावाट, ठीक है। टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो रियल में कितना हुआ? 500 मेगावाट, और कैपेसिटी कितनी थी? 1000 की। अब ये 500 का ये परसेंटेज है, ये सब जो परसेंटेज है ना 68,
ये 500 का, 500 का 68% निकालो, कितना आएगा? 500 का 68, चलो मैं बता देता हूँ, 50, लगभग 350 आएगा। ठीक है, लगभग 350 के आसपास आएगा। तो निकाल के कोई देख लेना वैसे। तो समझ लो कैसे हुआ। और इसका रियल में कैपेसिटी कितना था? 520 मेगावाट। मतलब 520 मेगावाट की कैपेसिटी थी, लेकिन बनाया कितना? 350। लेकिन ये 68% कैसे हुआ? 68% ये 500 का है, जो ये टोटल प्रोडक्शन यहां पर हुआ है इसका ये है, ना कि इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये परसेंटेज जो है ये इसका परसेंटेज नहीं है, क्योंकि ये तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की है। इसका परसेंटेज कितना होगा? 520। मतलब 520 बनाने की इसकी औकात थी, कैपेसिटी थी, लेकिन बनाया कितना इसने? 350। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोडक्शन जो मेरा हुआ टोटल 500 ही हुआ। टोटल जब टोटल 500 होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो जनरेशन हुआ वो 68% हुआ, 68% मैं जनरेट कर पाया, तो 68% जनरेट किसका करूंगा? जो टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल जनरेशन, टोटल का तो मैं जनरेट किया, तो टोटल जनरेशन कितना है? 500। तो 500 का 68%, लगभग 350। ठीक है, तो ये 68 इसका है। तो परसेंटेज टर्म समझ जाओ। अगर अमाउंट में देखोगे तो अमाउंट में, जो एब्सोल्यूट फिगर में देखोगे तो फिगर में कम ही है। ये 500 की औकात थी, लेकिन बनाया कितना? 350। तो है तो कम ना, तो इसलिए ज्यादा नहीं हुआ। आप ये मत सोचो कि वो परसेंटेज ज्यादा हो गया मतलब तो इससे ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया? ये जस्ट मैंने इसलिए फिगर बता दिया कि ये बार बार आपको कंफ्यूजन होते रहता है कि इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज है, इतना कैपेसिटी है, और अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ोगे। कोई आपको कहीं पे वेबसाइट में आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का परसेंटेज मिलेगा, और कहीं पर आपको जनरेटेड कैपेसिटी मिलेगा, कभी कभी न्यूज़पेपर में। तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ परसेंटेज अलग बता रहा है, यहाँ परसेंटेज अलग बता रहा है। तो इसलिए मैंने परसेंटेज वाला प्रॉब्लम आपको बता दिया, जो आपको डाउट फ्यूचर में आ सकता है। अभी तक आया नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा डाउट आ सकता है। तो ये था इतना, मतलब आप देख सकते हो कोल से लगभग 52%, यानी 68% कम से कम जनरेशन कोल से ही होता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो जितने भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 68% कोल, और ये भी लिग्नाइट भी कोल ही है, कोल का एक टाइप है लिग्नाइट। ठीक है, सब स्टैंडर्ड कोल होता है, मतलब घटिया क्वालिटी की कोल होता है। ठीक है, तो इससे 1.89% ही बनता है, और ये बिटुमिनस कोल से बनता है 68%। तो लगभग 70% आप देख रहे हो क्या कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट हो रही है, लगभग 70%। ठीक है, तो इसलिए कोल आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कोल का शॉर्टेज होना आपके लिए चिंता की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, नोट कर लियो ना, और बाकी ये सब तो आप कंपोनेंट जानते ही हो। ठीक है, अब ये सब हुआ क्यों, क्या कारण थे? किसी को कुछ आइडिया है क्यों हो गया शॉर्टेज? रशिया से बहुत ज़्यादा नहीं इंपोर्ट करते हैं, वैसे करते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। करते हैं हम लोग, ऑफकोर्स करते हैं, हाँ करते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नहीं करते हैं कि मतलब उससे बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाए। हाँ करते हैं, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है, एक मतलब एक उसमें से कारण है, कई कारणों में से एक कारण है, लेकिन और भी बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं। कोई और बताएगा? तो उन्होंने बताया है रशिया यूक्रेन इंडिया के पास अच्छा कोल नहीं है। यस, वो तो बात सही है, ज़्यादा डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पर। यस, बताओ कोई और कारण, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। कोविड जब हुआ था, कोविड हुआ था तो आपको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, और कोल कहाँ से आता है? माइन से आता है, अफ्रीका से नहीं यार, माइन से आता है ना। हाँ मतलब बाहर कंट्री से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में भी कोल काफ़ी ज़्यादा है, राइट? इंडिया में कोल काफ़ी है, पता है कि नहीं पता है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन में कोल बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ झारखंड वगैरह में आप जाओगे तो हर जगह कोल ही कोल होता है, मतलब काफ़ी जगहों पे। तो वहाँ पर झारखंड वगैरह में लोग क्या करते हैं, लोग बहुत सारे लोग इलीगली तरीके से जो कोल इंडिया का जो प्लांट है सीसीएल का है, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, एक तरह से चोरी करते हैं। जो वहाँ का जो वॉचमैन होता है या गेटकीपर होता है उसको पैसा देते हैं, और अपना कोल भरते हैं बोरे में, और उसके बाद उसको ले जाके रांची जैसे कैपिटल सिटी में या बाकी जगह साइकिल पे लाद लाद के ले जाते हैं। ठीक है, साइकिल पर, बाइक पर, बोरे बोरे में भर कर और लेके जाके बेचते हैं, फिर शाम को वापस आते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर झारखंड वगैरह में मैंने देखा है खुद वैसे तो।
तो एक रीजन क्या हो सकता है, रीजन ऑफ शॉर्टेज, रीजन ऑफ शॉर्टेज। पहला क्या है, कोविड डिसरप्शन या लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, कोविड की वजह से जो बाधा, डिसरप्शन मतलब होता है बाधा, ठीक है, जो कोविड की वजह से जो बाधाएं आई प्रोडक्शन में, तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन जो था, कोल का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, डाउन हो गया। यस पिंटू, यस 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 तनु, यस यू आर राइट, यस पिंटू, यस 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 यू ऑल आर राइट, ठीक है। कोविड डिसरप्शन के वजह से लॉकडाउन हो गया, क्या हो गया, काफी सारे लोग मतलब कि माइनिंग करना अलाउ ही नहीं था, क्योंकि लोगों का काम करना ही अलाउड नहीं था, क्योंकि वायरस ना फैल जाए, इस वजह से कुछ महीने बंद रहे, काफी टाइम तक बंद रहा। तो जब माइनिंग होगी नहीं, और क्योंकि इतनी थर्मल पावर प्लांट है, 135 लगभग थर्मल पावर प्लांट है पूरे इंडिया में, तो इनको कोल अगर रेगुलर सप्लाई नहीं होगा तो कहाँ से होगा, और रेगुलर सप्लाई के लिए क्या चाहिए, माइनिंग होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो माइनिंग बंद होने की वजह से ये सप्लाई डिसरप्ट हो गया, ठीक है। तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, हाँ, बारिश की वजह से लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कुछ अगस्त सितंबर में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गया था कुछ जगहों पे माइनिंग एरियाज में। तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या, सीधी सी बात है कि जो माइनिंग होती है वहाँ पर वो जो भी लेबर वगैरह होते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से भी दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन लास्ट ईयर और इन लास्ट मॉनसून, ठीक है, लास्ट मॉनसून के टाइम पे काफी भारी बारिश की वजह से भी डिसरप्ट हो गया था। और तीसरा, तीसरा क्या हो गया कि काफी डिमांड जो है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड जो है वो काफी इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, किस चीज का डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ गया काफी ज्यादा। क्यों बढ़ गया, वो भी थोड़ा, और दूसरी रीजन भी है, और बताओ। तनु, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ ये भी रीजन हो सकता है तनु, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द, वन कैन बी द रीजन, ठीक है, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बढ़ गया क्योंकि एक रीजन था कि इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, क्योंकि जब लॉकडाउन हट गया, लॉकडाउन हटा तो जो इकोनॉमी जो बंद था, जो फैक्ट्री वगैरह सब बंद थे, वो क्या हुए, चालू हो गए। तो चालू हो गए तो इकोनॉमी वापस से रिकवर करने लगा, और जब रिकवर करेगा तो सीधी सी बात है कि कोल इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा चाहिए, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कोल भी ज़्यादा चाहिए, राइट। तो इस वजह से भी हो गया। और दूसरा, हाउस होल्ड डिमांड भी हो गया। हाउस होल्ड मतलब घरों में, घरों में भी लोगों के डिमांड बढ़ने लगे। क्यों, ड्यू टू समर, गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हीट वेव वगैरह दिल्ली वगैरह में आप देख सकते हो, गर्मी बहुत तेज है। तो गर्मी बढ़ने से क्या होगा, लोग एसी वगैरह काफी ज्यादा यूज करने लगे, एसी कूलर ये सब यूज करने लगे। तो एसी वगैरह जब ज्यादा यूज करोगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है कोल भी ज्यादा चाहिए। तो इस वजह से हाउस होल्ड मतलब घरों में, घरों में भी लोगों के डिमांड बढ़ गए गर्मी की वजह से, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। और एक और रीजन था कि इंपोर्ट जो था आपका, इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ कोल वो भी कम हो गया। क्यों, क्योंकि हाई प्राइसेस हो गए थे काफी, हाई प्राइसेस ऑफ, हाई प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट था वहां पर इसके प्राइसेस जो थे, जो कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे काफी बिटुमिनस कोल खासकर प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम बहुत सारे कोल हमारे फिर भी पूरा 100% सफिशिएंट नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो हम बाहर ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, इंडोनेशिया वगैरह से हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर क्या हुआ, मार्केट में
प्राइस बढ़ गए। तो जब ज़्यादा प्राइस बढ़ गए तो हमने क्या किया, इंपोर्ट करना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस, अगर कोल ज़्यादा महंगा हम लोग खरीदेंगे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के भी प्राइसेस बढ़ेंगे, जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का उसका भी प्राइस बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों को दिक्कत भी होगी। तो इस वजह से भी हमने इंपोर्ट थोड़ा कम किया, तो और स्टॉक कम हो गया। समझ रहे हो? तो ये सारा रीजन था, मेन रीजन। और भी बाकी कुछ कुछ रीजन है, लेकिन मेजर रीजन ये सब थे जिनकी वजह से कोल का शॉर्टेज हो गया। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन इशू भी था, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं था। जो रेलवे रैक वगैरह रेलवे से जाता है कोल वगैरह, तो वो भी जितना चाहिए उतना हर जगह अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कहीं कहीं इशू हुआ। ठीक है। और दूसरा एक और रीजन बोल सकते हो आप, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो आपकी अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पावर, ये सब, उसमें जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है। आप देख सकते हो, मैंने आपको एक फिगर बताया था, कितना उसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना था रिन्यूएबल एनर्जी में, लगभग 24% के आसपास था ना, लेकिन उसका प्रोडक्शन काफी कम होता है। कितना था? 25 क्या था आपका कैपेसिटी था, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 9% कम हो रहा है। तो ये भी रीजन है कि रिन्यूएबल एनर्जी हमने लगा तो दिया है, प्लांट सोलर पैनल लगा दिया है, लेकिन जब अगर सनलाइट ही नहीं मिलेगा प्रॉपर तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इस वजह से फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी जब वहां से प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेना पड़ेगा? जो थर्मल पावर प्लांट से जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी दिक्कत हो गया। तो रिन्यूएबल एनर्जी से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी आप लिख सकते हो। अब कॉजेस तो हो गए, और इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो रहा है, काफी जगह लोड शेडिंग हो रहा है ना, बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी गांव वगैरह में कट रहा है या कम टाइम में मिल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम, बिजनेस वगैरह भी इंटरप्ट हो सकते हैं, डिसरप्ट हो सकते हैं। तो ये सब दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बिजनेस बंद हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी उन्हें नहीं मिलेगी, तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन को दिक्कत होगा। तो ये कोल प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, वो भी बंद हो सकता है, तो भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आखिर हम कर क्या सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाएं, उसका प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जनरेशन को, राइट, यस। तो वे अहेड, वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट, जो कोल का आउटपुट है या कोल का प्रोडक्शन है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो कोल इंडिया वगैरह जो करते हैं प्रोडक्शन, कोल इंडिया जो अब सरकारी कंपनी है वो करती है, तो उन लोगों को प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। और इंपोर्ट को भी, इंपोर्ट बढ़ाना पड़ सकता है हमें, क्योंकि जब हमें हमारे यहाँ से प्रोडक्शन जब इनफ नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, महंगा भी मिलेगा तो क्या होगा, करना पड़ेगा। या फिर अगर रसिया से हमें सस्ता में मिल सकता है तो हम वहाँ से खरीद सकते हैं, राइट, क्योंकि रसिया पे बहुत सारा सैंक्शन लग गया है तो काफ़ी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो हम हो सकता है कि तो हमें सस्ता में मिले तो हम वहाँ से भी खरीद सकते हैं, राइट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत पहले भी एक बार, रसिया यूक्रेन क्राइसिस लेक्चर में। ठीक है। और बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा दो। ठीक है। और ठीक है, एनी डाउट? और बाकी कोल के आपको टाइप तो बेसिक पता ही है, एंथ्रेसाइट कोल होता है, बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है। ठीक है। ये सब आप वैसे इकोनॉमी में पढ़ोगे। हाँ, एग्जैक्ट परसेंट तो मुझे वैसे नहीं, अभी मेरे पास डेटा है, लेकिन हाँ इंपोर्ट करते हैं, मतलब काफ़ी भी इंपोर्ट करते हैं। मेनली हम लोग कोकिंग कोल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो स्टील सेक्टर होता है हमारा, स्टील, तो स्टील में कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है। और कोकिंग कोल जो होता है उसमें हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और वो हम जनरली ऑस्ट्रेलिया वगैरह से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो उसके, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो होता है वो होता है बिटुमिनस कोल,
और बिटुमिनस कोल जो होता है उसमें पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, हीट भी होता है लेकिन पोल्यूशन भी होता है, तो इसलिए उसमें कोकिंग कोल अच्छा उतना नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम कोकिंग कोल तो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाकी ये भी करते हैं लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन कोकिंग कोल ज़्यादा करते हैं जो स्टील सेक्टर में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे अभी याद नहीं है।